हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने भी लिया है लेजी पे ऐप से लोन और लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। और अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं और आपसे हाई पेनाल्टी हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो आपको क्या करना है। और या नहीं तो आपको बोला जा रहा है कि लोन का रीपेमेंट नहीं करिए तो आपको इस तरह परेशान करेंगे उस तरह परेशान करेंगे, और आपको तरह तरह का नोटिस व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है, कॉल करके परेशान किया जा रहा है, या गाली दिया जा रहा है, या अब्यूजिव वर्ड का कुछ भी यूज किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों आपने भी लिया लेजी पे ऐप से लोन और लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो जहां 3 महीना होता है आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। पहले आपको बोले लोन का रीपेमेंट करिए, लोन का रीपेमेंट करिए, लोन का रीपेमेंट नहीं करिए तो घर पे रिकवरी एजेंट जाएगा, नोटिस भेजेंगे, इस तरह का बात बोला जाएगा। उसके बाद जहाँ 3 महीना होता है आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। एनपीए में डालने के बाद फिर जाके 3 महीना बाद उसी तरह आपको परेशान किया जाएगा, बार बार कॉल किया जाएगा, बोले आपका इंटरेस्ट इतना हो रहा है, इतना पेनाल्टी लग रहा है, इसी तरह बात बोला जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको लोन का सेटलमेंट का ऑफर मिलने लगेगा। जब जो 9 से 10 महीना हो जाएगा आप लगातार लोन डिफ़ॉल्ट कर लीजिएगा तो उसके बाद आप लोन का सेटलमेंट भी नहीं कीजिएगा तो बस यही होगा कि आपका पूरा सिविल स्कोर एकदम नीचे गिरा दिया जाएगा और आपको आगे चल के कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। कहीं से भी चले जाए, कोई भी बैंक से, कोई भी एनबीएफसी ऐप से कोई भी लोन नहीं देगा, क्योंकि आपके सिविल में लिखा के आ जाएगा लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर। लोन विलफुल डिफ़ॉल्टर उसको बोला जाता है जो जानबूझ के लोन का रीपेमेंट नहीं करता है। तो ऐसा आपके सिविल में लिखा के आ जाएगा और आपका सिविल स्कोर एकदम नीचे चला जाएगा। अगर आपका लोन का रीपेमेंट नहीं करिए तो बस यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप कम का लोन लिए रहिएगा, जैसे 20,000 या 50,000 इतना तक का लोन लिए रहिएगा, तो इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, बस इसी तरह होगा और आपको बार बार परेशान किया जाएगा 1 साल तक और आपका सिविल स्कोर नीचे गिरा दिया जाएगा। बस यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और अगर आप ज़्यादा का लोन लिए हुए हैं और आपको बार बार परेशान किया जा रहा है, व्हाट्सएप पे नोटिस भेजा जा रहा है या किसी भी तरीके का धमकी मिल रहा है और आपसे हाई इंटरेस्ट या हाई पेनाल्टी चार्ज किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट कंपनी को मेल करिए कि हमने आपसे लोन लिया था इसीलिए क्योंकि आप आरबीआई रजिस्टर्ड थे, उसके बाद भी आप आरबीआई का रूल क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं और क्या थे हमको बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं और तरह तरह से जो नोटिस भेज रहे हैं, रिकवरी एजेंट का धमकी दे रहे हैं, बार बार गाली गलौज जो ये रिकवरी एजेंट आपके करते हैं। तो अगर आप इसी तरह करिए तो मैं जल्दी आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लूँगा। और ये मेल आप आरबीआई को भी कर दे। अगर आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो पहले कंपनी को मैसेज करें। अगर कंपनी वाला आपका बात सुन लेता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो आप आरबीआई को इसके बारे में मैसेज करें कि ये कंपनी हाई पेनाल्टी हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और रिकवरी एजेंट से बार बार धमकी दिलवा रहा है, बार बार धमकी दे रहा है, इसका रिकवरी एजेंट बार बार कॉल कर रहा है और धमकी दे रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले कंपनी को मेल करें, सारा कुछ बता दे। अगर कंपनी वाला नहीं मानता, हाई इंटरेस्ट वैसे ही चार्ज करता रहता, हाई पेनाल्टी चार्ज कर रहा है, तो आप डायरेक्ट फिर जाके आरबीआई को कंप्लेन कर दीजिए। और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, जिस कारण से भी आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो आप भेज दीजिए कंपनी को कि इस कारण से अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जैसे ही पेमेंट होगा मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, बस कुछ दिन का हमको टाइम चाहिए, उसके बाद मैं आपका पेमेंट कर दूंगा अगर आपको किसी भी तरीका प्रॉब्लम है। और रहा ये नोटिस और रिकवरी एजेंट का बात, तो दोस्तों ये इतना बड़ा कंपनी नहीं है जो हर जगह जगह रिकवरी एजेंट पहुंचा दे। ये बहुत छोटा कंपनी है। इतना बड़ा आम कंपनी जैसे क्रेडिट भी हो गया, मनी भी हो गया, ट्रू बैलेंस, ये सब बड़ा कंपनी, इसका डाउनलोड भी ज़्यादा है, तो ये इसका जो है ना रिकवरी एजेंट है। तो ये रिकवरी एजेंट हर जगह पहुंचा देता है, जैसे बजाज फाइनेंस का ये सब का रिकवरी एजेंट है। लेकिन ये लेजी पे का इसका कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं है। ये बस आपको व्हाट्सएप पे तरह तरह से मैसेज करेगा और धमकी देगा और क्या थे बोलिए लोन का रीपेमेंट जल्दी करिए, लोन का रीपेमेंट नहीं करिएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये किसी भी तरीका बदतमीजी करे या गाली दे, इसका नंबर डायरेक्ट ब्लॉक मार दीजिए। और आपको लगता है कि ये हैरेसमेंट हद से ज़्यादा हो रहा है तो आप इसके लिए कुछ भी उपाय लगा सकते हैं। आप चाहे तो सिम हटा दें या नहीं तो इस ऐप को अनइंस्टॉल मार दें। आपको लगता है हद से ज़्यादा हैरेसमेंट हो रहा है, दिन में 20 से 25 बार कॉल किया जा रहा है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। और इसका जो है ना टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मन करे वह कॉल करे, 11 बजे 12 बजे रात में, जब ये टाइमिंग नहीं है। इसका एक टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, बस इतने बजे इसका टाइम है जो आरबीआई बोले हुआ है। किसी टाइम के अंदर आपको कॉल करना है। इसके अलावा अगर आप कॉल करिए तो समझिए आप आरबीआई के रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो भी कंपनी आरबीआई के रूल का उल्लंघन कर रहा है उसका डायरेक्ट कंप्लेन करने के लिए आरबीआई खुद बोलता है कि पहले उस कंपनी को कंप्लेन करिए, वो कंपनी नहीं मानता है उसके बाद हमको कंप्लेन करिए।
तो ये खुद आरबीआई बोल रहा है। तो अगर किसी भी तरीके का हाई पेनाल्टी है, हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो आपको ये आजमाना है। और नोटिस वोटिस धमकी उमकी थोड़ा सा भी नहीं डरना है, वो बस प्रेशर बनाने के लिए भेजा जाता है कि आप हद से ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे, हद से ज़्यादा परेशान करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो आप लोन का रीपेमेंट जल्दी से जल्दी कर दीजिए। तो बस इसीलिए किया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बस 1000 मेरा सब्सक्राइबर पुरने वाला है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय दोस्तों।